हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो है वो सीखेंगे कि यूजिंग वेरिएबल्स इन क्लासेस। तो वेरिएबल्स का ये होगा कि हम जो है पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में हमने जो है ये चीज़ सीखी थी कि हमने अगर कुछ चीज़ एक्सेस करवानी है अपनी क्लास से तो उसे हमें जो है पब्लिक डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जब हम प्राइवेट किसी चीज़ को जो है वो रखते हैं अपनी क्लास में, प्राइवेट कर लेते हैं, तो वो तो एक्सेस नहीं होती उसकी, मेन में हम उसको नहीं करवा सकते। तो अब उसको एक्सेस करवाने का जो तरीका है वो कैसे, किसकी मदद से होता है, तो उसके लिए हम जो है, अगर हमें जो है अपना प्राइवेट जो भी हमने चीज़ें रखी हैं वेरिएबल्स अपनी क्लास में, उनको डिस्प्ले करवाने के लिए या उनको यूज़ करने के लिए हमारे सो कॉल्ड मेन फंक्शन में, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि दो फंक्शंस होते हैं, सेट और गेट। वो दो फंक्शंस यूज़ होते हैं हमारे जो है इस प्राइवेट वेरिएबल्स को शो कराने के लिए या यूज़ कराने के लिए मेन में। ठीक है, तो सबसे पहले इस जो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको एक नई चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, वो है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स बेसिकली जो हैं वो टेक्स्ट का एक दूसरा नाम है इस सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में। तो उसके लिए हमें जो है, जैसे हमने इंक्लूड आईओ स्ट्रीम ऐड किया है, ऐसे एक ही जो है हेडर फाइल ऐड करनी होती है, तब जाके हम जो है वो उसको स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं अपने। तो उसके लिए हमें जो है क्या करना होता है कि यहाँ पर इंक्लूड लिखना होता है और यहाँ पर स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपकी जो है हेडर फाइल ऐड हो चुकी है स्ट्रिंग की, और अब हम जो है वो स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहले तो हमने पब्लिक लिखा था, अब हम यहाँ पर जो है वो प्राइवेट करेंगे, और प्राइवेट करने के बाद जो है हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेम की। तो ये हमने स्ट्रिंग का वेरिएबल बना लिया है जो कि जिसका नाम है नेम। और अब हम क्या कराना चाहते हैं कि कोई भी नेम जो है हम वो डिस्प्ले कराना चाहते हैं इस स्ट्रिंग वेरिएबल को यूज़ करके। तो अगर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करते हैं कोई भी इस क्लास का जो है वो लिख के और नाम लिख के और ऑब्जेक्ट बना के अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें तो ये चीज़ एक्सेस नहीं हो सकती। तो वो भी मैं आपको जो है वो शो करवा देता हूँ अभी कि जो है हम अगर यहाँ पर ये चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं, क्या हम प्रोग्राम हमें जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक इसको एक्सेस करने के एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ अपनी क्लास का। ये मेरी क्लास का नेम है और ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, और अब इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं इसको एक्सेस कराने के लिए। अब देखें, जैसे ही मैंने डॉट लगाया है तो इसने मुझे कोई कमांड नहीं दी, बिकॉज़ जो है वो मेरी जो क्लास है उसमें जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर अब लिखूँ भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई चीज़ शो नहीं हो रही। तो अब इसी चीज़ को टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें अब जो है वो एक क्या कहते हैं कि एक फंक्शन बनाना होगा जो कि इस चीज़ को हमें डिस्प्ले करवाएगा। अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें जो है इस प्राइवेट वेरिएबल को शो कराने के लिए एक पब्लिक में जो है हमें फंक्शन बनाना होगा जो इस वेरिएबल को प्राइवेट से बाहर निकाल के जो है वो पब्लिक करेगा और इसको डिस्प्ले करवाएगा। तो मैं इसको वॉइड रखता हूँ क्योंकि ये कोई चीज़ हमें रिटर्न नहीं करेगा, ये सिर्फ डिस्प्ले करवा रहा है। तो इसके लिए हम इसका जो है वो कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर सेट का फंक्शन यूज़ होता है, और अब हम यहाँ पर सेट नेम, ठीक है, और ये यहाँ पर पैरेंथेसिस यहाँ पर लगेंगी, सॉरी ब्रैकेट्स, एंड इनके अंदर पैरामीटर्स लगाएंगे हम, जो कि होंगे स्ट्रिंग x, ठीक है। अब ये x मैंने क्यों लगाया, इसकी वजह से कि ये जो है कोई भी मतलब जो भी वैल्यू होगी वो इस x के अंदर आ जाएगी, ठीक है, और जो नेम है वो स्ट्रिंग x के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम जो है इसको अब डिफाइन करेंगे, ठीक है, नेम इज इक्वल टू x। अब जो भी हमारे वेरिएबल में नेम जो भी होगा, ठीक है, वो इस x के बराबर होगा, जो हम डिफाइन करेंगे नीचे मेन फंक्शन में डाके। तो अब हमने सेट को तो डिफाइन कर लिया है, अब हम गेट मेथड के ज़रिए इस चीज़ को प्राइवेट से बाहर निकालते हैं। सेट में ये है कि हमने इसको जो है ना डिफाइन कर लिया कि स्ट्रिंग को हम x के बराबर रखेंगे x वेरिएबल में, और जो नेम है हमारा वेरिएबल प्राइवेट में पड़ा हुआ है वो इक्वल होगा इस वेरिएबल के। तो हम अब इस वेरिएबल को जो है वो मेन में गेट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट टाइप करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग की s चाहे कैपिटल रखें यहाँ पर, तो स्ट्रिंग गेट नेम, बिकॉज हम नेम को गेट करवा रहे हैं, सॉरी ये लगेंगे, ठीक है, और रिटर्न नेम, ओके। अभी आपको शुरू में थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग जो है वो लगेगा, बट अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे खुद से तो ये आपको थोड़ा समझ आएगा। और आपको ये लेक्चर बार बार सुनना है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो बार बार लेक्चर को सुने, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि हमने इस प्राइवेट वेरिएबल को शो करवाने के लिए मेन में पहले हमने सेट का फंक्शन यूज़ किया है। अब सेट का फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके लिए कि इसको हमने एक और वेरिएबल में जो है डाला है, ठीक है। स्ट्रिंग x का वेरिएबल x बनाया हमने वेरिएबल। अब हमने क्या किया, इसमें हमने नेम को इसके बराबर रख दिया, ठीक है, x के बराबर। अब ये x क्योंकि पब्लिक में है तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं मेन में, और इसके अंदर जो है हमारा नेम का वेरिएबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है वो इसको अब गेट कराएंगे, मतलब हमें ये पब्लिक से निकालना है और शो करवाना है इंट मेन में, तो हम इसे गेट करवा रहे हैं, ठीक है। और गेट नेम, और हम गेट के अंदर क्या कर रहे हैं फंक्शन के, रिटर्न नेम के हमें भाई रिटर्न वापस कर दो, जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने इसमें क्या कहते हैं मेन फंक्शन में, ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, अपना जो है वो जो हमारा क्लास है उसका नाम लिखेंगे, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, और अब यहाँ पर जो है मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, कोई भी आप रख सकते हैं। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, और ये देखिए अब मेरे पास, क्योंकि पहले नहीं आ रहा था मेरे पास, इसकी वजह से कि वो मैंने उसको पब्लिक किया ही नहीं था, ठीक है ना। पब्लिक में मैंने ये फंक्शन, अब देखें मेरे पास ये चीज़ आ रही है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेट नेम का। और अब सेट नेम में हम क्या रखेंगे कि हम कोई भी जो है नाम दे देंगे इसके अंदर। अब क्या होगा कि ये हमारे पास वेरिएबल एक्सेस हो चुकी है स्ट्रिंग नेम की, और अब हम उसमें जो है ये वाली स्ट्रिंग एक्स, इसमें कोई भी नाम हम लिखेंगे तो वो बराबर हो जाएगा नेम के। और नेम हमारे पास क्या है जो हम गेट कर रहे हैं, वो है प्राइवेट की स्ट्रिंग नेम, ठीक है, जो कि हम
इसमें यूज़ कर रहे हैं. साउंड्स कंफ्यूजिंग, बट इफ़ यू आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट एंड लिसन दिस लेक्चर अगेन एंड अगेन, यू विल क्लियर योर पॉइंट्स. ओके, एक एक बात आपने सुननी है और उसको क्लियर करना है. अपने नोट्स में आपने लिखनी है चीज़ें, और ये आई थिंक कि आपको जो है ना ये क्लियर हो जाएगा आसानी से. ठीक है, शुरू शुरू में मुश्किल लगता है ये. तो अब हम यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग जो है वो लिखेंगे. यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर सपोज ठीक है. तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, और अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको सी आउट करवाएंगे ताकि ये हमें शो कर सके. तो अब हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि हम जो है वो ये नाम लिखें और उसको नेम को कॉल करवाएं तो ये हो जाएगा. वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि नेम प्राइवेट में है. तो अब हम क्या करेंगे, गेट नेम के फंक्शन को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें अब ये चीज़ गेट करवानी है और डिस्प्ले करवानी है. ठीक है. सेट नेम में ये कि हमने सेट नेम का फंक्शन बनाया. अब इसमें क्या है कि हमने उसको सेट कर दिया उस चीज़ को. गेट नेम के थ्रू हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं वो चीज़, और ये हमने रिटर्न करवा रहे हैं नेम को जो हमने ऊपर सेट किया है. ठीक है. तो अब हम इसको जो है वो चला के देखते हैं. तो अब हम इसे जो है वो कंपाइल करते हैं, और स्ट्रिंग की जो एस है आपने जो है वो स्मॉल ही रखनी है. इसको आपने जो है ना वो नहीं करना, कैपिटल नहीं करना. स्ट्रिंग की एस स्मॉल होनी चाहिए. और अब आप इसको जो है कंपाइल करेंगे यहाँ से. सॉरी, मैं इसको कंपाइल करता हूँ पहले. कंपाइल. ठीक है. देन हम इसको रन करते हैं. अब आप जैसे ही इसको रन करते हैं तो आप देखें कि आपके पास ये चीज़ आ जाती है. ठीक है, जो हमने लिखी थी. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा, और मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.